महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात। इंस्टाग्राम पर छतरपुर के युवक से हुई थी दोस्ती। छतरपुर उत्तर प्रदेश की शादीशुदा युवती से इंस्टाग्राम पर छतरपुर के युवक से दोस्ती हुई और ये दोस्ती प्यार के पिंगे भरते हुए युवक ने शादी का झांसा दिया और युवती के साथ होटल में रेप की घटना को अंजाम दिया। अब युवक ने अपनी प्रेमिका से शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़िता युवती 6 महीने से युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के लिए पुलिस का चक्कर लगा रही है। अब जाकर एसपी के आदेश पर आरोपी युवक के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की निवासी एक शादीशुदा युवती के जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पुत्री के एक युवक बॉबी राजा के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई। दोस्ती इतनी बढ़ी कि युवक ने उससे शादी का झांसा देते हुए उसके पहले पति से तलाक दिलाने के लिए न्यायालय में प्रकरण दर्ज करा दिया। आरोपी युवक ने उसे सागर रोड पर स्थित एक रिसोर्ट पर युवती को ले जाकर 6 माह पहले दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। कई दिनों से न्याय की गुहार लगाने पर ललितपुर उत्तर प्रदेश के एसपी को भी ज्ञापन सौंपा। युवती ने शिकायती आवेदन दिया। छतरपुर एसपी को युवती ने आकर घटना की आप बीती सुनाई। घटना और मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने सिविल लाइन थाना प्रभारी को घटना की जांच पड़ताल के लिए और एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। सिविल लाइन थाना प्रभारी ने आरोपी बॉबी राजा के खिलाफ दर्ज कराई बीएनएस 2023 की धारा 69 के तहत मामले को दर्ज। पीड़ित युवती का मेडिकल परीक्षण भी कराया। आरोपी के द्वारा युवती के मोबाइल पर धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। युवती ने न्याय की गुहार लगाई है। शुभ नाम भैया? एडवोकेट से प्रताप सिंह चौहान। जी सर, प्रताप जी, किस तरह का शिकायत आई है, क्या मामला? देखिए, ये महिला मेरे पास आई है, ललितपुर की महिला है और इसके साथ 2024 एक्चुअल में इसका जो था उससे इंस्टाग्राम से बातचीत होती रहती थी और उसी से इस लोगों की आपस में दोस्ती हो गई और यहाँ के जो बॉबी राजा हैं उनसे दोस्ती हो गई थी, जो पुत्री के हैं, और आए दिन इनसे बातचीत होती रहती थी। चूँकि शादीशुदा महिला थी, लेकिन इन लोगों के फ़ोन से बातचीत हुई और इस दौरान फिर बॉबी राजा ने इसको मिलने के लिए बुलाया, लेकिन इसने कहा कि चूँकि हमारी शादी हो गई है इसलिए और मैं शादीशुदा हूँ, मैं नहीं आपसे आ सकती हूँ मिलने के लिए। तो बॉबी राजा ने उसको विश्वास दिलाया कि हम तुमसे दूसरी शादी कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। इस विश्वास में आकर के इसकी बातचीत हुई और फिर जी छतरपुर भी आई और 2/10/24 को इसको छतरपुर बुलाया गया और यहाँ बॉबी राजा ने उससे इस बात कह के लिए बुलाया कि मंदिर दर्शन करने चलना है। लेकिन जब ये 2/10/24 को छतरपुर आई और वहाँ पर बस स्टैंड पर बॉबी राजा के साथ साना राजा और असविंदर सिंह, ये तीनों लोग मिले और एक कार लिए हुए थे वाइट कलर की, उसमें से लड़की को बैठाया और बोले मंदिर चलना है। इसने विरोध भी किया कि हमको कहाँ ले जा रहे हैं, बोले चिंता मत करो। उसमें से साना राजा ने बोला कि चिंता मत करो और हम तुम्हें मंदिर ही ले जाएंगे और इसको बैठा करके एक यहाँ सागर रोड पर कोई होटल है वहाँ पर ले गए और वहाँ पर बॉबी राजा ने इसके साथ गलत काम किया, बलात्कार किया, बगैर इसकी इच्छा के विरुद्ध किया, जबरन इसको होटल में ले गए। इसके बाद उसने विश्वास दिलाया और धमकी भी दी कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो हम तुम्हारे साथ कोई भी घटना कारित कर सकते हैं। उसकी कुछ अर्ध नंग टाइप की फ़ोटो भी इसके साथ खींची गई और इसके वीडियो भी बनाए गए। फिर इनके परिवार वालों द्वारा भी धमकी दी गई और फिर लेकिन अब जब इसको, चूँकि ये 8वीं कक्षा तक पढ़ी लिखी थी और छतरपुर में इसका कोई परिचित नहीं था, इसलिए इसने ललितपुर जाकर के 4 तारीख को वहाँ रिपोर्ट की। रिपोर्ट इस बात की कि इसने हमारे साथ गलत किया है बॉबी राजा ने। फिर वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक महोदय थे ललितपुर के, उन्होंने एसपी छतरपुर को वापस वो शिकायत रेफर की और आज काफ़ी लंबे 4/2/2025 से वह शिकायत थाना कोतवाली में लंबित है। आज तक इसकी कोई एफआईआर नहीं की गई थी। इस संबंध में आज एसपी साहब से मुलाकात हुई और एसपी साहब को पूरी घटना से अवगत कराया और वस्तुस्थिति फोटो भी दिखाई गई। जो फोटो इसके पास थी उसके पास जो वीडियो था वो भी दिखाया गया। आज एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि आपकी एफआईआर आज ही होगी है, इसीलिए हम लोग थाना कोतवाली के जाकर के प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। आज डिवोर्स को लेकर किस तरह से कहा गया था इसके? देखिए, जब इसे इंस्टाग्राम पे बातचीत हुई और इनका फोन पे बातचीत हुई तो उसने इसको अपनी बातों में बहलाया फुसलाया और इसका आप ये देखिए इतनी हद तक गए कि इसका तलाक का केस फाइल करा दिया, जो देना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन उसने कहा कि नहीं तुम तलाक दे दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, अच्छे से रखूंगा, आप चिंता मत करो। इस विश्वास में आकर के इसने तलाक का केस भी फाइल किया इसी की बातों में आकर के। और इन तीनों लड़कों ने इसके साथ गलत किया है। इसको साथ में इन साना राजा असविंदर सिंह ने इसको गाड़ी में बैठाया जबरन और बॉबी राजा ने वहाँ पर बलात्कार किया। एक कमरे में बॉबी राजा और ये लड़की रात भर रही है और अलग कमरे में साना राजा और असविंदर सिंह रुके रहे। इंस्टाग्राम में दोस्ती के द्वारा शादी के नाम एक महिला के द्वारा सिविल लाइन थाना क्षेत्र में प्रकरण पंजीबद्ध कराया है कि एक व्यक्ति ने शादी करने का प्रॉमिस किया था और उसका झांसा दे करके फिर बाद में
गलत कार्य संबंधी करने के तथ्य बताए गए हैं, उस आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया है और अग्रिम विवेचना की जा रही है। कल दिनांक को एक प्रथम सूचना लेख की गई है हमारे थाने में, जिसमें बताया गया है कि करीब 6 महीने पहले एक लड़की के साथ गलत काम हुआ है। उस पर से हमारे यहाँ शादी का झांसा देकर गलत काम हुआ है, जिस पर से प्रथम सूचना लेख की गई है और उसमें विवेचना की जा रही है। सर इसमें कुछ इंस्टाग्राम से दोस्ती वगैरह का कुछ जिक्र है? अभी दोस्ती कैसे हुई है प्रथम सूचना में लेख नहीं है, बाकी विवेचना में जैसे तथ्य आता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर आरोपी का नाम क्या है, कहाँ का है? आरोपी पेहरा का है, जिसकी तलाश की जा रही है। मामला पंजीयन सेक्शन धारा में किया गया। मामला BNS की धारा 69 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।